अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक नए दिन के साथ हमें एक नई ज़िंदगी मिली है, उसके साथ हम लोग आ गए हैं वापस। हर दिन अल्लाह हमें एक नई ज़िंदगी नवाजता है, उसका शुक्र हमें अता लाज़मी करना चाहिए सुबह उठते सबसे पहले। तो यहाँ पे जी ब्लॉग को करते हैं शुरू। ब्लॉग जो है वो आज शुरू हो रहा था ये इस नाश्ते से। ये नाश्ता ना अज़ान लेकर आया था अपनी छोटी नानों से कि मैंने आलू वाला पराठा खाना है, लेकिन बाद में उससे खाया नहीं गया क्योंकि इसके अंदर मिर्ची डली हुई थी। तो मेरे देवर कहते हैं कि आलू वाला पराठा मुझे दे दो। तो बस उनके लिए ना जो है वो मैं ट्रे में सेट कर रही थी पराठा, साथ में मैंने थोड़ी सी दही और डाली, पानी का ग्लास रखा और साथ में शुगर पॉट रख के तो ना ये नाश्ता मैं दे आई थी अपने देवर को। और अज़ान के लिए फिर मैंने न्यू नाश्ता बना दिया था क्योंकि जो बच्चा है वो अभी उसको इतनी ज़्यादा स्पाइसेस हम लोग नहीं देते, तो ना ही वो ख़ुद भी इतना खाता है। तो बस यहाँ पे ये नाश्ता की सारी ट्रे वगैरह मैंने सेट कर ली थी। और सुबह सुबह पता नहीं जब मैं किचन में आती हूँ ना तो एक दफ़ा काम पर हाथ सेट करते करते ना मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, नहीं तो मेरे से चीज़ें थोड़ी सी ख़राब होती रहती हैं। अच्छा, ये चीज़ ना मेरे बस हाथ की पेन की वजह से है, नॉर्मली मुझसे ऐसे नहीं होता, लेकिन आजकल जो है वो मेरे हाथ में पेन बहुत ज़्यादा है। आजकल नहीं, काफ़ी टाइम से ही चल रहा है, तो इसलिए सुबह आकर ना अपने हाथ को थोड़ी सी मूवमेंट में लाने में मुझे ना टाइम लग जाता है। उसके बाद ये एक और आलू का पराठा बनाना था मुझे अपने देवर के लिए, तो बस फिर मैं मम्मा लोगों से जो है वो आलू का मिक्सचर मांग कर लाई और यहाँ पे मैं आलू वाला पराठा बना रही थी। और ये क्लिप में ना मैं नोट कर रही थी कि पेड़ा जो है वो बहुत बड़ा लग रहा है, ताकि रियल में ये बहुत छोटा था, शायद क्लोजअप क्लिप था इस वजह से ये पेड़े बड़े लग रहे हैं, नहीं तो ये बिल्कुल छोटे छोटे से पेड़े थे जैसे बिल्कुल आलू वाली रोटी के लिए किए जाते हैं ना, उस तरह से। तो बस यहाँ पे मैं आलू वाली रोटी ही बना रही थी। तो चलें जी, रोटी पहले बनाते हैं, नाश्ता वगैरह कंप्लीट करते हैं, तो फिर अपनी बात को करते हैं शुरू। अच्छा जी, अपने देवर को मैंने नाश्ता दे दिया था। उसके बाद अपने लिए मैं बना रही थी ये खूब सारी सब्जियों वाला ऑमलेट। आजकल जो है ना वो मैं काफ़ी हद तक अपने ऑयल भी कंट्रोल मैंने कर लिया है, रोटी का साइज़ भी छोटा किया है। ये सारी चीज़ें डाइट का पार्ट नहीं है, बस ये सारी छोटी छोटी गाइडेंस है जो कि मुझे मेरी डाइटिशियन देती हैं। डाइटिशियन का जो नेम है ना वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया। अगर आप में से किसी को बहुत ही ज़बरदस्त सा डाइट प्लान चाहिए ना, बिल्कुल नॉर्मल घर के खाने के साथ साथ, तो आप जो है वो इन्हें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अपने लिए नाश्ता मैं बना रही थी और मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए वैसे तो यखनी रखी हुई थी बनने के लिए, लेकिन उसका दिल नहीं था यखनी पीने का। और जो है वो अज़ान जो था ना, अज़ान को उसके दादा अबू लेने आ गए थे क्योंकि उन्होंने कहीं पे जाना था। तो अज़ान के लिए मैंने फटाफट से बनाया था फ्राई अंडा और रोटी, तो उसने थोड़ा सा खाया था, तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने फिर जो उसने बाकी का छोड़ दिया था ना वो ले लिया था और साथ साथ मैंने उसे एक और अंडा बना दिया था, तो बस उसने भी वही नाश्ता कर लिया था। तो यखनी जो थी ना फिर वो मैंने रख दी थी कि मैं ये ना शाम में बन जाएगी। तो बस यहाँ पे ऑलमोस्ट नाश्ते के कामों से मैं काफ़ी हद तक फ्री हो गई थी, तो इसलिए मैं ये चूल्हा साफ़ कर रही थी कि इस चूल्हे पे मैं हल्की आंच पे जो यखनी है वो रख दूँगी, गैस जाने तक जितनी पक जाएगी ठीक है, बाकी की मैं शाम को रेडी कर दूँगी। इसीलिए मैंने चूल्हा भी साफ़ कर दिया था ताकि मुझे बार बार जो है ना वो चीज़ें उठा के चूल्हा साफ़ ना करना पड़े। अभी फ्री है तो अभी ही साफ़ हो जाए। उसके अलावा शेल्फ़ जो थी वो भी मैंने दूसरी साइड से साफ़ कर दी थी। और उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता वगैरह करके मीरब को सुलाने के बाद जब मैं फ्री हुई ना तो ये कपड़े पड़े थे शहरियार के और मीरब के वॉश करने वाले, तो ये मैं वॉश करने आ गई थी। हद तक मुझसे बिल्कुल भी वॉश नहीं हो रहे थे क्योंकि ऑलरेडी मेरी बाजू में बहुत शदीद पेन था। और ना आज नाश्ता बनाते हुए ना मुझे पता ही नहीं चला, कामों में ना जल्दी जल्दी में मेरा बाजू बिल्कुल मुड़ गया था और इतनी शदीद पेन होने लग गई थी कि ना बस बर्दाश्त से ही बाहर थी। फिर मैंने वो कपड़े धो के मेरी बाजू की पेन और ही ज़्यादा बढ़ गई थी। तो फिर ना मैं मम्मा के पास बैठी थी, तो मम्मा ने मेरी जो बाजू पे है ना वो पेन किलर ट्यूब लगा के पट्टी कर दी थी और मुझे ना इससे बड़ा ज़्यादा
आराम महसूस हो रहा था। तो बस उसके बाद शाम हो गई थी, मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। आज हमने बनानी थी पालक गोश्त। तो बस यहाँ पे गोश्त का मैं मसाला भून रही थी। गोश्त का मसाला जो है वो सब आप लोगों को पता ही है कि बस ऐसे प्याज, उसके बाद जो है नमक, मिर्च, हल्दी और गोश्त पानी डाल के रख देते हैं। बड़ा गोश्त हो तो आप चाहें तो साबुत मसाले डाल लें, चाहे तो स्किप कर लें। बड़े गोश्त में ना मैं सिर्फ काली मिर्च ही या फिर जो है वो सिनेमन स्टिक आजकल डालती हूँ। बस ज़्यादा मसाले डाल देना तो वो चीज़ का टेस्ट ही नहीं रहता। और पालक में मुझे वैसे ही गोश्त इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, मुझे पालक चिकन ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि गोश्त से ना टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसलिए मैंने गरम मसाले जो है वो ज़्यादा नहीं ऐड किए थे, ताकि पालक का अपना टेस्ट आए। दूसरी तरफ यहाँ पे जो यखनी रखी थी ना, मेरी सिस्टर इन लॉ कहती है इस यखनी का सालन बना दो। तो बस यहाँ पे सालन हमने बना दिया था। सालन के लिए क्या किया था कि इस यखनी को ना बिल्कुल सुखा के ना इसके अंदर थोड़ा सा टमाटर डाल के देसी घी डाल के भून दिया था। लेकिन ये सारा काम जो है वो मेरी मदर इन लॉ ने किया था। तो उन्होंने जब यखनी में डाला था नमक, तो उन्हें नमक ज़्यादा लग रहा था। तो इस नमक को कम करने के लिए ना अब मैंने क्या किया, इसके अंदर ना आटे का एक पेड़ा रख के वह रख दिया था बना के, और साथ में पानी डाल दिया था। थोड़ी देर से पकने दूंगी तो जो आटे का पेड़ा है ना वो नमक को ना सारा अब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, और हांडी का जो नमक है ना वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपसे भी कभी गलती से हो जाए ना नमक मिर्च तेज़, तो आप लोग भी इस तरह से ही किया करें। मैंने तो ये हमेशा जब भी है ना नमक के लिए ही सुना है, लेकिन एक दफ़ा मैंने इसे मिर्ची के लिए भी ट्राई किया था, तो मिर्ची भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी मुझसे। एक दफ़ा ना मिर्ची तेज़ हो गई थी तो मैंने ये ट्रिक यूज़ की थी, तो इससे मिर्ची भी बेहतर हो गई थी। तो बस यहाँ पे देखें 2 मिनट गुजर गए थे, पेड़े का कलर चेंज हो गया, इसने सारा नमक अब्जॉर्ब कर लिया है जितना एक्स्ट्रा था। तो उसके बाद बस फिर ना मैंने इसे निकाल के फेंक दिया था। इतनी देर में मेरा गोश्त का मसाला भी रेडी हो रहा था, टमाटर डाल के मैंने उसे भुनने के लिए रख दिया था। तो दूसरी तरफ यहाँ पे मैं पालक की तैयारी कर रही थी। ये मैंने 2 चम्मच भर भर के इसके अंदर डाले हैं देसी घी का, इसमें ना मैं पालक डाल के भून लूँगी। अच्छा, पालक मेरी में ना पानी नहीं था एक्स्ट्रा, इसलिए मैंने डायरेक्ट घी के अंदर डाल दिया। अगर आपकी पालक में एक्स्ट्रा पानी है ना, तो आपने पालक डाल के पहले पानी ड्राई करना है, फिर घी डाल के इसे भूनना है, तो इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। और देसी घी की तो क्या ही बात है, ये तो खाने के टेस्ट को ना दुबाला कर देता है। बस यहाँ पे देखें मैंने जो पालक है ना वो देसी घी के अंदर अच्छी तरह से भून ली थी। भूनने के बाद जो मसाला है ना वो रेडी किया हुआ मैं इसके अंदर डालूंगी और फिर भुनाई करूंगी। पालक जो है ना वो उसकी भुनाई के सर पे ही होती है, बल्कि मुझे लगता है हर सालन उसकी भुनाई के सर पे बनता है। अगर आप अच्छी तरह से सालन नहीं भुनोगे ना तो आपका सालन कभी अच्छा नहीं बनेगा। ये बात मैंने पहले भी एक दफ़ा एक व्लॉग में शेयर की थी कि बचपन में मेरी मामा जब मुझे कहती थी ना कि अच्छे से सालन भुना करो, तुम्हारा सालन नहीं ठीक भुना हुआ, तो मुझे समझ नहीं आती थी, मुझे गुस्सा आता था कि मैंने इतना ज़्यादा भुना है, मम्मा को फिर नहीं पसंद आया ये वो। लेकिन अब समझ आती है कि वो ठीक ही कहती थी। अब खुद किसी और का सालन ठीक भुना हुआ ना नज़र आ रहा ना, तो फिर समझ आती है कि अच्छा ये बात कहती थी मम्मा का सालन नहीं भुना हुआ ठीक से। तो बस यहाँ पे मैंने सालन जो था वो डाल दिया था पालक के अंदर, और अब इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। और जितनी देर मैं भून रहा था ना उतनी देर के अंदर मुझे बर्तन वॉश करने थे। तो बर्तन वॉश करने के लिए फिर मुझे अपनी पट्टी उतारनी पड़ी, और जब मैंने पट्टी उतारी ना तो मैं इतनी हैरान हो रही थी कि इसी वजह से मुझे इतनी पेन थी। मेरी जो यहाँ पे हाथ की वेंस वगैरह थी ना वो इतनी ज़्यादा स्वेल हुई थी, मेरी कलाई पे भी अच्छी खासी स्वेलिंग आई हुई थी। तो मुझसे हाथ तो बिल्कुल मूव किया ही नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मजबूरी थी, काम इतना ज़्यादा था, काम करना था। और काम करते करते ना रात तक तो मेरी बिल्कुल ही बस हो गई थी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन मुझे हो रही थी इसमें। पता नहीं क्या है, ये पेन जाने का नाम ही नहीं लेती। तंग आ गई हूँ मैं तो इससे। तो यहाँ पे देखें बस यहाँ पे मैंने पट्टी वगैरह उतारी, बर्तन वगैरह वॉश किए, रोटियाँ बनाई, सारा किचन का काम किया, और बस यहाँ पे मैं फ्री हो गई थी क्योंकि मुझे अब खाना रखना था। तो ये ना पुलाव आया था मम्मा लोगों की तरफ से, मेरी सिस्टर ने बनाया था, और इतना मज़े का पुलाव था। चिकन पुलाव से तो मुझे वैसे ही बहुत इश्क है, मतलब बीफ पुलाव की तो अपनी बात है, लेकिन चिकन पुलाव भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद बस खाना रेडी हो गया था, तो मैंने खाना वगैरह सर्व कर रही थी। और यहाँ पे देखे पालक बड़ी मज़ेदार सी बन गई थी। यूजुअली मुझे पालक गोश्त इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन ये वाला बहुत मज़ेदार बना था। और बस खाना वगैरह लगाया तो अच्छा, नॉर्मली तो ऐसे लगता है कि बस खाना रात का खा लिया तो हम फ्री हो गए, लेकिन पता नहीं लड़कियों की ज़िंदगी में तो फ्री वाला तो सीन ही नहीं है ना। मतलब अब देखो सब ने खाना खा लिया, सब फ्री हो गए, लेकिन हमें अभी बर्तन धोने हैं, चाय बनानी है, फिर किचन साफ़ करना है, उसके बाद फिर रात को दूध बनाना है, बर्तन धोने हैं, फिर से किचन साफ़ करना है। तो बस हमारी ज़िंदगी तो किचन, बर्तन, आटा, रोटी इन्हीं के अंदर फंसी रह जाती है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी वापस किचन में बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए, चाय मैंने रख दी थी बनने के लिए। और अब जो मुझे काम था ना वो था कि जो बची हुई चीज़ें हैं ना इन्हें निकालना है, किसी छोटे बर्तनों में निकाल के सेट करके फ्रिज में रखना है।
तो बस यहाँ पे मैं वही काम कर रही थी, चावल भी मैंने निकाल दिए थे। यूजुअली हमारे घर ऐसे छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, वो मेरी मदर इन लॉ बची नहीं रहने देती। तो लेकिन आज जो है ना वो सबका पेट फिल हो गया था, तो इसलिए चावल भी थोड़े से बच गए थे। ये जो मेरी सिस्टर इन लॉ का सालन था उसने थोड़ा सा छोड़ दिया था कि सुबह नाश्ते में ले लूँगी, तो बस मैंने ये भी अच्छे से निकाल दिया था। पालक को भी मैंने और जो है ना ये देगची में निकाल दिया था। ये देगची ना बिल्कुल छोटे से साइज़ की है, तो पता नहीं एक दफ़ा टिकटॉक पे मैंने वीडियो लगाई थी तो ये फ्रिज में पड़ी थी, तो किसी ने मुझे कमेंट किया था इतनी इतनी बड़ी देगचियाँ आपने फ्रिज में रखी हैं, तो बिल्कुल ये ना बहुत छोटी सी है। तो इसके अंदर हम लोग चीज़ निकाल के इसलिए रख देते हैं कि फ़ायदा ये होता है कि जब निकाल के गर्म करनी होती है ना तो इसी में गर्म हो जाती है। हमारे घर वैसे भी प्लास्टिक के बोल्स के अंदर इतनी चीज़ें डाल के नहीं रखते, क्योंकि वो फिर बाद में निकाल लो, फिर और चीज़ में निकालो, फिर गर्म करो, तो इसलिए हम लोग इसमें डाल के रखते हैं। और वैसे भी प्लास्टिक की जो चीज़ होती है ना वो प्लास्टिक टाइम ज़्यादा लेता है ठंडा होने में, तो इसलिए स्टील के जो चीज़ें होती हैं ना वो ज़्यादा चीज़ को ठंडा रखती हैं। उसके साथ ही साथ मैं आटा गूँध रही थी, आटा गूँधा नहीं जा रहा था मुझसे क्योंकि मेरी बाजू में बहुत ज़्यादा पेन थी, लेकिन सुबह नाश्ते के लिए आटा बिल्कुल भी नहीं बचा था, तो इसलिए मुझे गूँध के ही सोना पड़ना था। तो बस यहाँ पर मैंने आटा गूँधा, चाय वगैरह बनाई, किचन सारा साफ़ किया। तो किचन साफ़ करके बस मैंने व्लॉग को एंड कर दिया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मेरी बाजू में बहुत ज़्यादा पेन थी। तो बस यही आज का मेरा व्लॉग था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।